हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मदन चौधरी कंसेप्ट लॉजिक एंड ट्रिक्स। तो दोस्तों, मैं हिंदी की अपनी अगली क्लास में लेकर आया हूँ सर्वनाम को। ठीक है दोस्तों, किसको लेकर आया हूँ? सर्वनाम को। ठीक है, तो देखिए, जो भी शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। है ना, बचपन से लेकर आज तक हम रटते हुए चले आ रहे हैं इस चीज़ को। ठीक है, लेकिन कभी भी हमने इसको डिटेल से नहीं समझा है। ठीक है, तो आज आई होप आपको बहुत ही मजा आने वाला है और आप सर्वनाम को हमेशा के लिए याद कर पाएंगे। ठीक है ना, तो चलिए देखिए, मैं आपको कुछ वाक्य देता हूँ। है ना, वाक्य के द्वारा ही आप इसको अच्छी तरह समझ पाएंगे। देखिए, पहला वाक्य ये दे है यहाँ पर, गोविंद स्नान करता है, गोविंद पढ़ता है, गोविंद के साथ खेलो, गोविंद को खेलना पसंद है। ठीक है, हर चार वाक्य हैं यहाँ पर, चारों के चारों वाक्य में गोविंद लगाया है। गोविंद स्नान करता है, गोविंद पढ़ता है, गोविंद के साथ खेलो, गोविंद को खेलना पसंद है। ठीक है दोस्तों, अभी बताइए, ऊपर के प्रत्येक वाक्य में गोविंद शब्द यूज हुआ है। ठीक है, अब एक ही शब्द को हम बार बार यूज कर रहे हैं तो ऐसे लग रहा है कि मतलब थोड़ा अटपटा लग रहा है। ठीक है, अब इसी चीज़ को हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए, गोविंद स्नान करता है, सही है, दूसरे का बन जाएगा ये वाला, वह पढ़ता है, उसके साथ खेलो, है ना, उसे खेलना पसंद है। ठीक है, इस तरह से जो शब्द संज्ञा के स्थान पर, यानी कि संज्ञा क्या होता है? नाम होता है ना किसी वस्तु का, तो किसी वस्तु के नाम के स्थान पर यूज करे जाते हैं उन्हें ही हम सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, पहले वाक्य में गोविंद आया है ना, गोविंद, गोविंद तो किसी का नाम होता है ना, तो ये संज्ञा हो गया। दूसरे वाक्य में क्या, गोविंद आया, फिर संज्ञा हो गया ना। यहाँ की बात चल रही है ऊपर वालों में, यहाँ पर जो ऊपर बोला है ना, ऊपर सबसे ऊपर। तीसरे वाक्य में क्या है, फिर गोविंद आ गया ना, तो फिर संज्ञा हो, ये संज्ञा है ना। हर वाक्य में हम संज्ञा यूज कर रहे हैं। ठीक है ना, अब देखिए, जो हमने चेंज करा यहाँ पर, है ना, वह है ना, गोविंदा की जगह यूज करा है हमने, गोविंद की जगह वह लिख दिया हमने, तो क्या हो गया, वह सर्वनाम हो गया, क्योंकि ये किसी के नाम की जगह यूज करा गया है। ठीक है, उसके साथ खेलो, तो उसका किसकी जगह यूज हुआ है? गोविंदा की जगह हमने उसके यूज करा है, तो ये सर्वनाम हो गया। ठीक है, उसे, है ना, यानी कि गोविंदा की जगह यूज करा है गोविंद की जगह, तो ये उसे भी क्या होगी, सर्वनाम हो गया। ठीक है ना, तो जो भी शब्द किसी के नाम के स्थान पर यूज करे जाते हैं उन्हें ही हम सर्वनाम कहते हैं। नाम किसी वस्तु का हो सकता है, किसी व्यक्ति का हो सकता है, किसी स्थान का हो सकता है। ठीक है ना, तो देखिए, जैसे कि यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, है ना, यह, वह, है ना, उसने, इसे, उसने, उसे, तू, तुम, मैं, हम, है ना, इन्हें, उन्हें, उन्होंने, इसका, उसका, है ना, इनका, तुम्हें, तो सबके सब सर्वनाम है दोस्तों ये। ठीक है, अभी देखिए, आपको ये वाली बात और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। देखिए यहाँ पर, इधर देखिए ज़रा, अब आप बताइए, है ना, ये लड़की है ना, सरोज नाम की लड़की है कोई, सरोज फल खाती है। ठीक है, अगले वाक्य में लिखा वह फल खाती है। ठीक है, कौन खाती है? सरोज, यानी सरोज की जगह हमने वह लिख दिया। ठीक है, अब देखिए, रवि और सूरज खेलते हैं, वे पढ़ते हैं, वे खेलते हैं। ठीक है, रवि और सूरज खेलते हैं, वे खेलते हैं, यानी कि रवि और सूरज की जगह वे लगा दिया, तो वे भी सर्वनाम हो गया। ठीक है ना, अब देखिए, आप यहाँ से ना, यहाँ से सर्वनाम और संज्ञा छांट के बताइए। अब बताइए रवि, अब बताइए रवि क्या है? किसी का नाम है ना रवि, तो संज्ञा हो गया ये। अब मैं बताइए, मैं किसी का नाम होता है क्या? मैं तो किसी का नाम भी नहीं होता, तो क्या हो गया, ये सर्वनाम हो गया। अब पोपट बताइए, पोपट, पोपट तो किसी का नाम होता है, बताओ, पोपट तो किसी का नाम होता है ना, हाँ, तो ये क्या हो गया, संज्ञा हो गया। वह किसी का नाम होता है क्या? नहीं होता, तो क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। कपड़ा, हाँ, कपड़ा किसी का नाम होता है ना, हाँ, कपड़े का नाम होता है, तो क्या हो गया, संज्ञा हो गया। पेड़, पेड़ बताइए, पेड़ तो किसी का नाम होता है ना, पेड़ का नाम होता है, तो ये संज्ञा हो गया। मुंबई किसी का नाम होता है, तो संज्ञा। तुम बताओ, तुम किसी का नाम होता है क्या? तुम नहीं होता, तो सर्वनाम हो गया। हम किसी का नाम होता है क्या? नहीं होता, तो सर्वनाम हो गया। किताब किसी का नाम होता है? हाँ होता है, किताब का नाम होता है। ठीक है, किताब का नाम होता है, तो क्या हो गया, ये संज्ञा हो गया। आम बताइए किसी का नाम है कि नहीं है? हाँ, आम का नाम है ये, तो क्या हो गया, ये संज्ञा हो गया। कपड़ा किसी का नाम है, तो ये संज्ञा हो गया। समझ गए ना? चलिए, अब देखिए, मैं ना आपके लिए कुछ, है ना, यहाँ पर स्टोरी लेके आया हूँ। देखिए यहाँ पर, इसको हम पढ़ते हैं, यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। मेरे दोस्त का नाम शिखर है, शिखर 5वीं कक्षा में पढ़ता है, शिखर के पिताजी अध्यापक हैं, शिखर की माता जी डॉक्टर हैं, शिखर पढ़ने में बहुत अच्छा है, शिखर क्रिकेट का अच्छा खिलाड़ी है, शिखर को कई
पुरस्कार भी मिले हैं। तो हर वाक्य में हमने शिखर 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 घुस दिया, ठीक है। ऊपर के वाक्यों में शिखर शब्द का बार बार प्रयोग हुआ है, यह अच्छा नहीं लग रहा है। अब उन्हीं वाक्यों को हम इस रूप में पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों, नीचे रूप में पढ़ेंगे। देखिए, मेरे दोस्त का नाम, यहाँ से पढ़ लिया ना, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से देखिए, मेरे दोस्त का नाम शिखर है, वह 5वीं कक्षा में पढ़ता है, उसके पिताजी अध्यापक हैं, उसकी माताजी डॉक्टर हैं, वह पढ़ने में बहुत अच्छा है, वह क्रिकेट का बहुत अच्छा खिलाड़ी है, उसको कई पुरस्कार भी मिले हैं। अब देखिए, है ना, यहाँ पर हमने क्या करा है, शिखर की जगह कुछ और शब्द यूज करे हैं, ठीक है। अब देखिए, इन वाक्यों में शिखर संज्ञा, है ना, संज्ञा तो है शिखर, क्योंकि किसी का नाम है वो संज्ञा है। संज्ञा शब्द के बदले में हमने क्या लिखा है, वह लिखा है, ठीक है। पहले सेंटेंस देखिए, मेरे दोस्त का नाम शिखर है, उसके बाद देखिए वह 5वीं, है ना, वह यूज करा है हमने, ठीक है। उसके, है ना, उसके यूज करा है, फिर उसके बाद में देखिए यहाँ पर उसके यूज करा है, उसकी, है ना, उसके बाद में अगले वाक्य में हमने उसकी यूज करा है, ठीक है। तो जो ये शब्द हमने यूज करे ना दोस्तों, किसी के नाम की जगह यूज करे हैं, तो ये सब के सब क्या हो गए, सब के सब सर्वनाम हो गए, ठीक है ना, क्लियर हो गया ना। तो वह शब्द जो किसी वस्तु या वस्तु, है ना, वस्तु के नाम की जगह यूज करे जाते हैं वह सर्वनाम कहलाते हैं, ठीक है ना। अब सर्वनाम के आते हैं भेद दोस्तों, यानी कि सर्वनाम कितने प्रकार का होता है, ठीक है। तो देखिए, सर्वनाम जो होता है दोस्तों वो 6 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 6 प्रकार का। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि संज्ञा 5 प्रकार की होती है। अब हम एक कदम आगे आ गए हैं, ठीक है, एक कदम आगे आ गए हैं, तो सर्वनाम 6 प्रकार का होता है। पहला क्वेश्चन यहीं पर ही बनता है कि सर्वनाम कितने प्रकार का होता है, ठीक है। संज्ञा 5 प्रकार की, है ना, सर्वनाम 6 प्रकार का, क्योंकि हम एक स्टेप आगे बढ़ चुके हैं अब, है ना, ठीक है। तो देखिए कौन कौन से सर्वनाम होते हैं, यानी कि जो भी शब्द यहाँ पर यूज करे थे ना, बहुत सारे शब्द होते हैं यहाँ पर, बहुत सारे, तो उनको ही हम छांट रहे हैं अब, ठीक है। क्या कर रहे हैं, छांट रहे हैं। तो देखिए, पहला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। दूसरा होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा होता है संबंधवाचक सर्वनाम। 5वां होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। और छठा होता है निजवाचक सर्वनाम, ठीक है ना दोस्तों, समझ गए ना आप ये वाली बात को। चलो चलिए अब इनको एक एक करके हम समझते हैं। सबसे पहले आते हैं दोस्तों पुरुषवाचक सर्वनाम पर, ठीक है। किस पे आते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम पर, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, पुरुष से आपके क्लियर हो रहा होगा कि पुरुष के बदले में जो भी शब्द यूज करे जाएंगे, यानी कि मेरे बदले में, जैसे मैं हूं, है ना, जैसे मान लीजिए 3 व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति ये हो गया, ठीक है, एक व्यक्ति ये हुआ और एक व्यक्ति ये हुआ, ठीक है, ये 2 व्यक्ति हैं अभी, है ना। तो ये एक व्यक्ति ये हो गया और एक व्यक्ति आमने सामने व्यक्ति हैं, ठीक है। और तीसरा व्यक्ति जो है ना बहुत दूर है, कहीं और है, ठीक है। ये दोनों आपस में वार्तालाप कर रहे हैं, यानी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला व्यक्ति, है ना, अपने लिए जो भी शब्द यूज करेगा, है ना, वो क्या होंगे, बताइए क्या होंगे, वो सबके सब पुरुषवाचक होंगे, क्योंकि ये अपने लिए यूज कर रहा है ना। अब ये वाला व्यक्ति इस सामने वाले व्यक्ति के लिए जो शब्द यूज करेगा वो भी क्या होंगे, वही पुरुषवाचक होंगे, है ना। और यही व्यक्ति जो कोई तीसरा व्यक्ति दूर बैठा है उसके लिए यूज करेगा तो वो भी क्या होंगे, पुरुषवाचक होंगे, ठीक है ना। क्योंकि सारे के सारे शब्द ये पुरुषों के लिए यूज हो रहे हैं। पुरुषों में दोस्तों महिला, ट्रांसजेंडर सभी आते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मतलब खाली क्या आता है, खाली के महिला पुरुष ही आते हैं, सब आते हैं, ठीक है, जितने भी इंसान हैं, ठीक है। देखिए वे सर्वनाम जो कहने वाले, है ना, मैंने यहाँ पर बताया था ना आपको, यहाँ पर जो व्यक्ति था, ये व्यक्ति है ना, यहाँ पर कहने वाले, सुनने वाले या अन्य पुरुष, है ना, कोई तीसरा पुरुष कहीं अन्य होगा, वो है ना, अन्य जगह पर होगा, तो इसने कहा था, इसने सुना था, ठीक है ना। तो वे सर्वनाम जो कहने वाले, सुनने वाले या अन्य पुरुष, ठीक है, जिसके बारे में ये दोनों बात कर रहे हैं, ठीक है, का बोध कराते हैं, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। ये दोनों वार्तालाप कर रहे हैं आपस में, तो ये अपने लिए जो यूज करेगा, है ना, कुछ तो वो शब्द होंगे और ये इसके लिए यूज करेगा कुछ ना कुछ, है ना, तो कुछ शब्द वो होंगे, सॉरी और एक व्यक्ति बहुत दूर होगा, ये दोनों उसके लिए जो शब्द यूज करेंगे कुछ शब्द वो होंगे। तो इस तरह से पुरुषवाचक सर्वनाम 3 तरह का होता है, ठीक है। कौन कौन सा,
उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक है, देखिए उत्तम पुरुष में क्या होता है, जिस सर्वनाम को बोलने वाला, यानी कि ये बोल रहा था ना ये वाला व्यक्ति, बोलने वाला अपने लिए प्रयुक्त करता है उसे उत्तम सर्वनाम कहते हैं। जैसे है ना, जैसे मैं। अब देखिए ये जब बोलेगा तो अपने लिए यूज करेगा तो क्या बोलेगा, मैं, है ना, हम, मेरा, है ना, मेरे, मेरी, हमारा, हमारे, है ना, अपने सीने पे हाथ रख के बोलेगा मेरा, है ना, मेरा, मेरी, ये हमारे हैं, ये हम हैं, हम, है ना, अपने ऊपर हाथ रख के बोलेगा। ठीक है, ये तो ये क्या हो गया, उत्तम। क्योंकि अब हर कोई इंसान जब बोलता है तो अपने आप को उत्तम मानता है ना, तो जो भी व्यक्ति बोल रहा है वो अपने बारे में जो बोल रहा है, जो भी शब्द अपने बारे में यूज कर रहा है वो उत्तम पुरुष के हैं, क्योंकि अपने अपने आप को हर कोई उत्तम मानता है। ठीक है, उत्तम मतलब सबसे अच्छा मानता है। देखिए यहाँ देखिए माध्यम पुरुष। ठीक है दोस्तों, तो माध्यम पुरुष में क्या होगा, जो शब्द सामने वाले के लिए यूज होंगे, ठीक है, वो माध्यम पुरुष होगा, क्योंकि बीच में आ गया ना वो। ठीक है, जैसे दो व्यक्ति हैं ये, तो ये वाला बोल रहा है इससे, है ना, तो एक व्यक्ति बहुत दूर है कहीं और अन्य स्थान पर, तो ये वाला है ना बीच में आ गया, है ना, तो यानी कि ये जब इससे बोल रहा है तो क्या बोलेगा, तुम बोलेगा, तुम, तुम्हें, तुम्हारा, है ना, तू, तेरी, तेरा। ठीक है, ऐसे तो बोलेगा ये। तो ये वाले सब जब यूज इसके लिए हो रहे हैं ना, ये बोल रहा है इससे तू, तू क्या कर लेगा बेटा, तू, तू है ना, तू, तू, तुझे देख लूंगा, तू, तुझे, तुम्हारा, तुम्हें, है ना, इसके लिए यूज कर रहा है। बहुत सारे शब्द हो सकते हैं इसके लिए यूज करने वाले, तुम, तुमको, तुम्हारी। ठीक है, बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो गए सबके सब ये माध्यम पुरुष शब्द हो गए। ठीक है, देखिए अब आते हैं अन्य पुरुष सर्वनाम। इसमें क्या होता है, तीसरे व्यक्ति की बात चल रही है ना, तीसरे व्यक्ति की बात चल रही है, तो जिस सर्वनाम को बुलाने वाला अन्य पुरुष के लिए प्रयुक्त करे उसे क्या कहते हैं, अन्य पुरुष सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जैसे वह, है ना, वह, ठीक है, वे, क्योंकि जब बोल रहा है तो अन्य को बोलेगा ना, यहाँ पे तो बोलेगा नहीं, इसको तो बोलेगा नहीं, इससे तो बोलेगा नहीं, इससे बोलेगा वह, वे। ठीक है, इस तरह जो शब्द हैं वो क्या होंगे, सारे सारे अन्य पुरुष होंगे। ठीक है, तो आई होप ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब आते हैं हम दूसरे प्रकार पर। ठीक है, देखिए अगला है निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है दोस्तों, अगला क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम। तो देखिए वे सर्वनाम जो किसी वस्तु या स्थान के बारे में निश्चय पूर्वक ज्ञान करवाएं उन्हें हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह मेरी पुस्तक है, इसमें क्या बोला, यह मेरी पुस्तक है, कन्फर्म है ना, जब किताब को बोल दिया कि ये मेरी पुस्तक है ना, तो यहाँ पर जो ये शब्द यूज हो रहा है ना, ये वाला, यह है ना, ये क्या हो गया, निश्चय हो गया, निश्चयवाचक हो गया। ठीक है, वाक्य देगा आपको, आप बता देना कि यह जो है ना निश्चय हो गया, बिल्कुल कंफर्म हो गया, ये मेरी पुस्तक है। जब बोल रहा है तो उसकी पुस्तक होगी। ठीक है, अब देखिए वह मेरा घर है, अब इसने बोल दिया वह मेरा घर है, जब इसने बोल दिया वह मेरा घर है, इसने बोला है पक्के से मेरा घर है वो। ठीक है, निश्चय हो गया, बिल्कुल कंफर्म हो गया उसका घर है। तो यहाँ यह और वह, है ना, किसी निश्चित वस्तु की ओर संकेत कर रहे हैं, अतः ये निश्चयवाचक सर्वनाम हो गए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अनिश्चयवाचक, देखिए है ना, वे सर्वनाम जो किसी वस्तु का निश्चय पूर्वक का ज्ञान ना कराएं, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे कंफर्म नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, डिसीजन नहीं होगा, मतलब क्या चीज़ है, कंफर्म नहीं होगा क्या चीज़ है वहाँ पर। देखिए कोई गा रहा है, कोई, है ना, कोई का मतलब पता नहीं है कौन है भाई, हमें क्या पता कौन है ना, उसे कुछ हो गया है, कुछ हो गया, हमें क्या पता क्या हो गया, है ना, कंफर्म नहीं है यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए अंदर कौन है ना, अंदर कौन है, पता ही नहीं कौन है। ठीक है, कौन जा रहा है, ठीक है, पता नहीं कौन जा रहा है, कौन आएगा, ये भी नहीं पता कौन है ना, यानी कि क्लियर नहीं है कुछ भी। ठीक है, तो यहाँ पर कोई और कुछ क्या हो गए, ठीक है, अनिश्चयवाचक हो गए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी क्लियर नहीं है, जहाँ पर क्लियर हो वहाँ निश्चयवाचक, जहाँ पर क्लियर ना हो वहाँ पर क्या होगा, अनिश्चयवाचक, है ना। कोई कुछ इस तरह से आएंगे, मैं सामने इनकी लिस्ट आपको लास्ट में दिखाऊंगा। ठीक है, देखिए अब आते संबंधवाचक। ठीक है, संबंधवाचक जो सर्वनाम वाक्य में प्रयुक्त किसी संज्ञा
सर्वनाम से संबंध बताते हैं उन्हें हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखो जैसे उदाहरण लेते हैं इसका, जैसा करोगे वैसा भरोगे, ठीक है। जो भागेगा वह गाड़ी पकड़ लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जैसा वैसा यूज हुआ है ना, जो वह यूज हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, संबंध बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या बता रहे हैं, ये संबंध बता रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो गए, संबंधवाचक सर्वनाम हो गए, ठीक है ना। देखो संबंध है ना, दो जोड़ा आ रहा है इसमें, है ना, संबंध का। देखो यहाँ से, ठीक है। देखिए अगला, देखिए प्रश्नवाचक सर्वनाम, है ना। ये दोनों तो बहुत ही आसान है, ये वाले लास्ट वाले और ये वाला। प्रश्नवाचक में क्या होता है, हमेशा क्वेश्चन किया जाएगा ना। आपसे क्लियर हो रहा होगा, नाम से क्लियर है प्रश्नवाचक। तो इसमें क्या होगा, हमेशा प्रश्न किया जाएगा। तो देखिए, जो सर्वनाम वाक्य में किसी वस्तु है ना, वस्तु के लिए प्रश्न का बोध कराएं उन्हें हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन गा रहा है ना, कौन गा रहा है भाई, कौन है। वह क्या कर रही है ना, क्या कर रही है, या क्या हो रहा है, वह क्या कर रहा है ना। जब भी क्वेश्चन बन जाए ना, प्रश्न बन जाए, कौन, क्या, कैसे, है ना, तो क्या होंगे, सबके सब प्रश्नवाचक सर्वनाम होंगे, ठीक है ना। अब देखिए निजवाचक सर्वनाम, वे सर्वनाम जो कर्ता के साथ अपनेपन का, है ना, भाव प्रकट करते हैं उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं अपना काम, है ना, यहाँ पर मैं जो है, पता है दोस्तों क्या है, शुरू में जो बताया था मैंने आपको, बताइए शुरू में क्या है, पुरुषवाचक में क्या, उत्तम पुरुष। ये तो हो गया अपना, यहाँ पे अपना आ गया, है ना। मैं अपना काम स्वयं कर लूँगा, यानी कि जो भी व्यक्ति होगा ना, वो खुद के लिए बोलेगा, स्वयं के लिए बोलेगा, स्वयं के लिए, अपने लिए बोलेगा, मैं ये खुद कर लूँगा, मेरा ये है ना, ये मेरा काम है, इस तरह से। वह स्वयं आया था, स्वयं देखो, है ना, इस तरह के शब्द यूज होते हैं इसमें, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप और स्वयं क्या हो गए, सब ये क्या हो गए, निजवाचक सर्वनाम हो गए, ठीक है। क्योंकि कोई व्यक्ति अपने निजी तौर पर अपना काम करेगा, खुद ही काम करेगा अपना, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए। तो यहाँ पर तीन से छः, यहाँ पर 6 है ना भेद हो गए सर्वनाम के। पुरुषवाचक में 3 होते हैं, उत्तम, है ना, माध्यम और अन्य, ठीक है। निजवाचक, ठीक है, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक, ठीक है। अब इनकी लिस्ट देखते हैं, देखिए यहाँ पर, इधर देखिए। पुरुषवाचक, है ना, 3 तरह का होता है। उत्तम पुरुष, जैसे मैं, हम लोग, है ना। आता स्वयं, है ना, मैं अपना काम आप कर लूँगा, आप, स्वयं, आप, तो कौन से बन जाएंगे वो, बताइए, वो बन जाएंगे निजवाचक, ठीक है। यहाँ पर मैं, हम लोग, हमारा, हाँ ना, मेरा, ये सब क्या हो गए, उत्तम पुरुष के हो गए। जो भी सामने वाले की यूज करें, तुम, तू, आप, तुम लोग, आप लोग, ये सब क्या हो जाएंगे, उत्तम पुरुष। सॉरी। अन्य पुरुष में देखिए, है ना, यह, ये, वह, वे, ये लोग, वे लोग, ठीक है। तो ये किसी तीसरे व्यक्ति के लिए यूज होते हैं ना, किसी तीसरे व्यक्ति के लिए यूज होते हैं, तो इनको हम अन्य पुरुष कहेंगे, ठीक है। बस दो व्यक्ति आप सामने धर दीजिएगा, जो बोल रहा है ना, मैं, हम लोग, तो अपने लिए बोलेंगे वो, तो उत्तम पुरुष। सामने वाले के लिए बोलेगा तो मध्यम पुरुष, किसी तीसरे के लिए बोलेगा तो अन्य पुरुष, ठीक है। तो देखिए अब आता है निश्चयवाचक, है ना। ये निकटवर्ती वस्तु के लिए यूज होता है, ठीक है, निकटवर्ती और दूरवर्ती, ठीक है। और ये निश्चितता का बोध कराएगा। यहाँ पे जो भी बात होगी कंफर्म होगी, यह मेरी पुस्तक है ना, तो कंफर्म होगी इसकी पुस्तक है, ठीक है। अनिश्चयवाचक, यहाँ पे कोई भी बात क्लियर नहीं होगी, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पे कुछ भी, जैसे कोई, कुछ कंफर्म नहीं होगा यहाँ पर। संबंधवाचक, ठीक है। प्रश्नवाचक, प्रश्न होगा। निजवाचक, है ना, बता दिया आपको। तो चलिए फिर बदल लेते हैं आपसे, उसके बाद अगली वीडियो आपको जल्दी मिलेगी। और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।